हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू माय चैनल इवॉल्व ओपिनियन। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एंड थैंक यू ऑल माय सब्सक्राइबर फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। चलिए, आज मैं जिस विषय पर फोकस करूँगी वह है एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे, यानी 5 से 10 साल की उम्र जिनमें आती है। अक्सर हमने देखा है जब पापा शेविंग कर रहे होते हैं तो बच्चे पापा के पास चले जाएंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको देखेंगे, उनके जैसे करने की कोशिश करेंगे। लड़कियां जो है मम्मी की तरह बिंदी लगाएंगी, लिपस्टिक लगाएंगी, या फिर चूड़ियाँ पहन के घूमेंगी, या फिर कहेंगे मुझे बारबी डॉल चाहिए, या बारबी के जैसे ही मुझे फ़्रॉक चाहिए, बारबी के जैसे जूते चाहिए, बारबी के जैसे बैग चाहिए। लड़के अक्सर कहते हैं कि मुझे बेंटेन वाली बैग चाहिए, उसकी वाटर बोतल चाहिए, मुझे बेंटेन वाला बैग चाहिए। ऐसे ही वो स्कूल की बातें भी करेंगे, जैसे मेरे फ्रेंड के पास ये वाला है तो मेरे फ्रेंड के जैसे मुझे करना है, या फिर मेरी टीचर ऐसी है, मेरे टीचर ने ये बोला तो मैं टीचर जो बोल रही मैं वही करूँगा, या आज उसने ये किया, आज मुझे उसने वो बताया। ऐसे बहुत सारी बातें वो करते रहते हैं। जब कभी वो 4 से 6 घंटे स्कूल में व्यतीत करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर, उनके बातचीत, उनकी प्रोनाउंसिएशन है, शब्द है, स्टाइल है, टोन है, ये सारे चीज़ भी रिफ्लेक्ट होते हैं स्कूल में। वैसे ही घर पे भी स्कूल की कुछ बातें रिफ्लेक्ट होती हैं, जैसे पढ़ाई को लेकर या फिर टीचर को लेकर ज़्यादा बात करेंगे, या टीचर कहीं ना कहीं उनमें हावी रहेंगे, या दोस्त हावी रहेंगे। तो ये आखिर है क्या, ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बच्चे इस हद तक किसी को फॉलो कर रहे हैं या इस हद तक इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि उसके कुछ ना कुछ चीज़ें या उस कैरेक्टर को अपने आप में वो अडाप्ट कर रहे हैं और उसमें जीने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि बैटमैन वगैरह वगैरह। तो वो किन को फॉलो कर रहे हैं? वो एक्चुअली फॉलो करते हैं एडल्ट्स को, यानी अपने आसपास जो बड़े लोग हैं उनको, चाहे माता पिता, दादा दादी या भाई बहन, कजिन्स वगैरह। दूसरा है कैरेक्टर्स को, चाहे वो मूवी के हो, सीरीज़ के हो, कॉमिक्स के हो, बुक्स के हो, और साथ ही साथ अब स्कूल में अपने टीचर्स वगैरह को। तो ये पीरियड ऐसा पीरियड होता है जब बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और फॉलो करने लग जाते हैं, इस हद तक कि उनके लाइफ के बहुत से पार्ट्स में वो दिखने लग जाता है, उनके रोज़मर्रा की चीज़ों में दिखने लग जाता है। सो दिस इज़ द बेस्ट एंड द राइट टाइम कि आप उनको रियलिस्टिक और लॉजिकल ओपिनियन, आइडिया, व्यूज़, थॉट्स और अपने फीलिंग्स, साथ ही साथ बिहेवियर भी बताएं, जिससे कि उनको डायरेक्शन और गाइडेंस मिलता है। एंड दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी कि आप उनके लिए एक बहुत अच्छा मॉडलिंग का उदाहरण दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए वो बिहेवियर को लेकर बात करते हैं कि पापा आप तो दिन भर मोबाइल पर रहते इसलिए मैं भी मोबाइल देखता हूँ, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बेटा आप स्कूल में जाते हो, आपको टीचर जैसे होमवर्क देती है और अगले दिन आप उसको दिखाते हो, वैसे ही मुझे भी ऑफिस में बहुत सारे होमवर्क होते हैं, लेकिन मुझे उसको तुरंत करना होता है और मुझे वो फ़ोन के थ्रू करना होता है। आप इस तरह से बात कर सकते हैं। आप रियलिस्टिक एग्जाम्पल दे सकते हैं खिलाड़ियों को लेकर, खेल को लेकर, साइंस को लेकर, या साइंटिफिक चीज़ों को लेकर, या कोई रिसर्च को लेकर, सैनिकों को लेकर और उनसे रिलेटेड जुड़े हुए लोगों को लेकर, जिससे कि उनको रियलिस्टिक एग्जाम्पल सामने मिलता है। सो जब वो इस तरीके की चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, आपके आइडियाज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और जब वो खुद जो उनको दिशा देना चाहते हो या गाइडेंस करना चाहते हो या जो स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हो कि वो किसी रियलिस्टिक व्यक्ति को मॉडल बनाकर उनके चीज़ों को अडाप्ट करे या उनके हैबिट्स को अडाप्ट करे, बच्चा क्यूरियस होकर जब एक्सप्लोर खुद करता है और क्यूरियस होकर जब आपसे पूछने लगे, तो ये क्यूरियोसिटी से क्वेश्चन पैदा होगा, और किस क्वेश्चन से आप समझ जाइए कि आपने उसको सही डायरेक्शन दिया है, उसको खुद सोचने के लिए, आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, और अब वो आपको क्वेश्चन कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज़ द टाइम, अब जब आप समझ जाइए कि आप कुछ हद तक सफल हो गए हैं। सो हमें जो है उनके सामने एक रियलिस्टिक और लॉजिकल मॉडल्स प्रेजेंट करना चाहिए या प्रस्तुत करना चाहिए या सामने रखना चाहिए, और उससे रिलेटेड बातचीत करना चाहिए, जिससे कि वो इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में अडाप्ट करें। तो एक तरह से हम उनके सामने एक अच्छा उदाहरण सेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजी ऑफ प्रेजेंटिंग मॉडल इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रंस। तो उससे क्या होता है कि वो इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होंगे और इन सब चीज़ों को अडाप्ट करने की कोशिश करेंगे, और इनको लेकर उनके दिमाग में एक बिलीफ आएगा और एक कंसेप्ट डेवलप शुरू होता है। सो एलिमेंट्री बच्चों के सामने इस तरीके के उदाहरण रखने चाहिए। तो आप उनको कहानियों के माध्यम से, सीरीज़ के माध्यम से, कोई मूवी के माध्यम से, कॉमिक्स या कैरेक्टर बुक के माध्यम से उनको रियलिस्टिक चीज़ें बताइए, रियल हीरो के बारे में सेट करिए, ना कि हाँ फिक्शन वाले या काल्पनिक कैरेक्टर्स को वो अडाप्ट करें, जो रियलिस्टिक हो और लॉजिकल हो, और इसको उनको अडाप्ट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और जितने कम उम्र में वो अडाप्ट करेंगे, खासकर फॉर्मेटिव ईयर्स में, वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और क्लियर हो जाते हैं अपने
आइडियाज़ और कंसेप्ट को लेकर एंड अपने लाइक्स को और डिसलाइक्स को और इस तरीके से अपने मॉडल के माध्यम से वो बहुत जल्दी अपने लाइफ में सेट हो जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ और एक नए चैलेंज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।